गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण ये रहा। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें दो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखो अब अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो जिस दर्पण में बाहर से कलई किया हुआ रहे या रंगाई किया हुआ रहे या परत चढ़ाया हुआ रहे, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण में अंदर से कलई किया हुआ रहे उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। देखो ये है उत्तल दर्पण और ये जो हो गया इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण में अंदर से कलई किया हुआ रहे उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण में बाहर से कलई किया हुआ रहे उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। दोनों दर्पण में ध्रुव होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में भी ध्रुव होता है, उत्तल दर्पण में भी ध्रुव होता है। और ध्रुव को जो है सो हम P से सूचित करते हैं, ठीक है। ध्रुव को P से सूचित करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से जब हम आगे चलते हैं ध्रुव और C, ध्रुव P और C के बीच F होता है, इसे हम फोकस कहते हैं। ध्रुव और C के बीच जो होता है सो F होता है और F को हम फोकस कहते हैं। इधर से भी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो होती है उत्तल दर्पण में भी उसमें F होता है और F को जो है हम फिर इधर भी फोकस कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। इसीलिए क्या है कि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो दोनों में ध्रुव और फोकस होता है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं फोकस को हम F से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को हम C से सूचित करते हैं, फोकस को फिर इधर में जो है और ध्रुव को जो है सो हम P से सूचित करते हैं। इतने में दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताते हैं ध्रुव से लेकर के और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ये रहा फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहाँ तक की दूरी है? वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है, चाहे वह दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, दोनों में जो है सो फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ये अवतल दर्पण में हो गया। ठीक उसी प्रकार जो है फोकस से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी को, ये जो है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी हो गया। और फिर यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये रहा वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है, चाहे वह दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, कुछ भी हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि वक्रता त्रिज्या को जो है सो कैपिटल R से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है और वक्रता केंद्र को जो है सो C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र जो है यानी कि वह दोनों में होता है, दर्पण कुछ भी हो लेकिन वक्रता केंद्र हुआ, ध्रुव हुआ, फोकस हुआ, वो दोनों दर्पण में होता है। अब हम जो है एक एक करके सबकी परिभाषा लिखते हैं।
सबसे पहले हम ध्रुव के बारे में लिखते हैं कि ध्रुव, देखो ये रहा ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा बताते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। सो देखो, देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखो गोलीय दर्पण, गोलीय गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें इसे आर से, इसे कैपिटल सी से, इसे सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है न जाता है। इसमें भी ध्रुव में भी जो है इसे पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। है देखो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखो ध्रुव एवं, देखो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दे दिए। यानी कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। ये दे दिए इसे। उसके बाद आता है फोकस दूरी। है देखो यहां लिख देते हैं फोकस दूरी। है देखो ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे जो है स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। यहां तक हो गया। अब जो हम बताएंगे, प्रमाणित करें F बराबर R/2। ये रहा अवतल दर्पण। यहाँ पर हम लिखते हैं P यानी ध्रुव हुआ, यहाँ पर हम लिखते हैं F यानी फोकस हुआ, और यहाँ पर लिखते हैं C यानी वक्रता केंद्र हुआ। उसके बाद जो होता है वह C के बाद जो होता है वह अनंत कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक और जो है खींचते हैं इसे करके प्रकाश। इसको क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र से मिलाते हैं, और इसको क्या करते हैं फिर एक जो रेखा है वह फोकस से होकर इसे गुजारते हैं।
अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ लिखते हैं Q, यहाँ A, यहाँ B। अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को हम F कहते हैं, और वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ लिखते हैं कि माना कि QA प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है, जो किरण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो कोण होगा ये कोण थीटा होगा, और ये जो कोण होगा यह कोण 2 थीटा होगा। अब हम इसमें लेते हैं ये जो हो गया यहाँ पर, यानी कि ये थीटा हो गया, और यहाँ AL बटे LC यहाँ पर हो जाएगा कि थीटा बराबर टेन थीटा ले या थीटा बराबर AL बटा LC समीकरण 1। फिर क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं टेन, वहाँ कोण थीटा था, अब 2 थीटा लेते हैं, तो जब 2 थीटा लेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा LM बटा LM बटा LF। यहाँ लेंगे 2 थीटा बराबर LM बटा LF, समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, नहीं, समीकरण 1 तथा 2 से देखो कि इसमें मान रख देते हैं थीटा का मान यहाँ रख देते हैं। ऐसा करते हैं कि थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में थीटा का मान रखते हैं, 2 गुने थीटा का मान है AL बटा LC बराबर LM बटा, यहाँ पर भी होगा AL, यहाँ होगा AL या AL होगा AL बटा LF। अब देखो AL और AL कट गया, 2 बटे LC बराबर हो जाएगा 1 बटा LF। नहीं, इसको हम सीधा करते हैं, पलट देते हैं, LF बराबर LC बटा 2। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, LF, तो LF होगा यहां से यहां की दूरी लिखते हैं, जब LF बराबर PF बराबर F है, यानी कि LF हो या PL हो, उसकी दूरी F होता है। उसके बाद यहां पर लिखते हैं तथा LC बराबर PC बराबर R है, तो LF का मान हो जाएगा F बराबर